हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस में। तो हम हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर और हमने ये चार्ट ओपन कर रखा है 1 मंथ में 30 मिनट्स कैंडल में। ये 30 मिनट्स की कैंडल्स बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लाइन प्लॉट करते हैं। तो हमने यहाँ से देखा एक मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, और यहाँ मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रहा है। तो देखा जाए तो मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है इस वक्त। ये इस तरीके से अप ट्रेंड मूव हो रहा है। उसके बाद हम चलते हैं 5 डेज़ 5 मिनट के चार्ट पे। अब यहाँ क्या देखा जा रहा है, यहाँ देखा जा रहा है कि एक रेजिस्टेंस किस तरीके से क्रिएट हो रहा है। रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है एक यहाँ से और इस तरीके का ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और ये एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो एक ये रेंज का प्राइस एक्शन बना हुआ है। यहाँ पे बार बार मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है। इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया, इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया, इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एक सपोर्ट इस सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट लिया और एक सपोर्ट यहाँ लिया, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं 1 डे 1 मिनट के चार्ट पे। यहाँ क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे फिर एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से और इस तरीके से प्लॉट करते हैं और सपोर्ट बना हुआ है ये, ठीक है। ये सपोर्ट बना हुआ है। उसके बाद अब दोबारा से चलते हैं हम 1 डे टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे क्या देखते हैं, इसको बड़ा करते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट इस तरीके से, फिर एक इसने इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद एक सपोर्ट बनाया इस जगह पे और फिर यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस ये जो क्रिएट हो रहा है डे चार्ट में रेजिस्टेंस, और ये सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन दिखाई पड़ रहा है। ये बियरिश कैंडल, ये बुलिश कैंडल, इसने इस बियरिश कैंडल के बुलिश के हाफ को क्रॉस कर दिया है। उसके बाद इसने ऊपर की तरफ मूव किया। ऊपर की तरफ मूव करने के बाद यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से इसने डाउनफॉल शुरू कर दिया, ठीक है। ये डे चार्ट में इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद चलते हैं हम 4 आवर के चार्ट पैटर्न पे।
4 आवर के चार्ट पैटर्न पे क्या दिखाई पड़ रहा है, ये रेजिस्टेंस, उसके बाद इस तरीके से एक प्राइजेक्शन ऊपर की तरफ मूव किया, उसके बाद रेजिस्टेंस लेने के बाद डाउनफॉल आया, डाउनफॉल होने के बाद यहाँ से उसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद एक अप ट्रेंड बनाया, और अप ट्रेंड बनाने के बाद यहाँ से मार्केट ने दोबारा से रिवर्स किया और एक डाउन ट्रेंड बनाया। तो इससे क्या दिखाई पड़ रहा है, इससे ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और वो रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है वो है हमारे लिए ये, यहाँ से एक हम रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये हमने रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट कर दी है। अब ये हमारे लिए एक नया रेजिस्टेंस है और ये एक हमारे लिए सपोर्ट लाइन है। ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चल रहा है। इसके बाद हम चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रही है, बार बार रेजिस्टेंस ले रही है। यहाँ रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ सपोर्ट क्रिएट कर रही है, ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। इसी सपोर्ट से प्रीवियस डे में एक बुलिश कैंडल बनी है 1 आवर की। तो इससे कंफर्म हो रहा है कि ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। उसके बाद हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलने के बाद अब यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें दिखाई पड़ रहा है एक रेजिस्टेंस और दिखाई पड़ रहा है। वो रेजिस्टेंस क्या है, वो रेजिस्टेंस है हमारा ये, ठीक है। ये रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है क्योंकि 3 दिन से मार्केट जो है प्रीवियस डेज़ में मार्केट 3 दिन से यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है और नीचे की तरफ डाउनफॉल कर रही है। यहाँ से मार्केट ने इस तरीके से डाउनफॉल करना शुरू करा है और फिर ऊपर गई है, फिर उसने रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है, फिर सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है और फिर यहाँ सपोर्ट की तरफ आ गई है। तो अब ये क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, ये प्राइस एक्शन बन रहा है कि देखा जाए तो एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर और बार बार क्रिएट हो रही है। वो सपोर्ट लाइन ये है, वो सपोर्ट लाइन हमारी इस तरीके से ये क्रिएट हो रही है, ये क्रिएट हो रही है वो सपोर्ट लाइन, ठीक है। इस तरीके से ये एक सपोर्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर बार बार मार्केट इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न बना रही है। यहाँ से ओपन होने के बाद उसने यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ सपोर्ट लेने के बाद एक हाई बनाया अपने रेजिस्टेंस पे, फिर दोबारा से उसने यहाँ पर क्लोजिंग दी थी प्रीवियस डे में, ट्यूसडे को यहाँ पर क्लोजिंग दी थी। उसके बाद यहाँ ओपन हुई मार्केट, यहाँ उसने फिर सपोर्ट लिया, फिर एक नया हाई बनाया
और यहाँ पर फिर सपोर्ट लेने के बाद उसने इसको तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन तोड़ नहीं पाई, और फेक ब्रेकआउट करने के बाद वो दोबारा से यहाँ पे नीचे की तरफ उसने डाउन ट्रेंड बनाया। डाउन ट्रेंड बनाने के बाद इस सपोर्ट पे काफ़ी देर उसने समय निकाला, लेकिन उस सपोर्ट को तोड़ने के बाद रीटेस्ट करा और दोबारा से नीचे इस सपोर्ट तक बैंक निफ्टी आ गई, और यहाँ से उसने बुलिश प्राइस एक्शन बना के वेडनेसडे के दिन क्लोजिंग दे दी। तो इससे मालूम पड़ता है कि ट्रेंड तो हमारा अप है, ठीक है ना। इससे मालूम पड़ रहा है कि हमारा ट्रेंड अप है। हमें जब भी कोई ट्रेड लेनी है फ़िलहाल, तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक हमें डाउनफॉल की तरफ, बियरिश ट्रेड की तरफ नहीं जाना, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो जाता तो हमें अपसाइड के लिए मूव नहीं करना। तो ये तो कंफर्म हो गया। बीच में ये हमारा एक सपोर्टिव रेजिस्टेंस समझ लीजिए, और इसको सपोर्टिव सपोर्ट समझ लीजिए। इन तीनों को ट्रेड करता रहेगा जब तक ये ब्रेक नहीं होंगे। अब ये बीच में चल रही है, इस वक्त मार्केट अभी इस बीच में है, इसके बीच में चल रही है, और ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। तो जब तक ये दोनों ब्रेक नहीं हो जाते बड़े हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, मार्केट इसी बीच में काम करती रहेगी। तो आगे चलते हैं। इनको हम डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी सिखाने के पर्पज़ से थोड़ा सा वीक हूँ, अभी प्रैक्टिस नहीं है। अरे भाई, इन चीज़ों की प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है कि किस तरीके से ये हमें आप लोगों को सिखाना है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोगों का साथ चाहिए। चलिए, ये हमने डिलीट कर दिया। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं, देखिए मार्केट ने यहाँ ओपन किया, यहाँ तक डाउनफॉल आया, उसके बाद उसने वापस उसको ऊपर जाने की कोशिश करी, क्योंकि ये जगह जो है एक हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। ये देख रहे हो आप, ये जगह जो है हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है ये जगह, यही सपोर्ट लाइन है। लेकिन इस सपोर्ट, ये एक मायने नहीं रखता था सपोर्ट। यहाँ पर ट्रेडर्स को क्या है, बायर्स को यहाँ पर गुमराह करा गया बड़े प्लेयर्स के द्वारा। यहाँ पर उनसे बाइंग कराई गई और दोबारा से उनको डाउनफॉल दिखा दिया। फिर मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ उसने रन किया, यहाँ पर फिर उसने उसको रेजिस्टेंस लिया कि यहाँ से वापस होगी, और वापस होने की कोशिश करी, लेकिन वो यहाँ से वापस नहीं हो पाई, और उसने एक डाउनफॉल किया और वापस ऊपर की तरफ मूव कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर मूव करने के बाद फिर उसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया नीचे की तरफ, यहाँ पर उसी सपोर्ट लाइन तक दोबारा आई, और यहाँ से फिर उसने ऊपर जाने की कोशिश करी, और ऊपर जाके वहाँ पर रेजिस्टेंस के पास उसने क्लोजिंग दे दी। वेडनेसडे के दिन जिस तरीके से हमने प्लानिंग करी थी, उसके हिसाब से मार्केट को यहाँ पर ओपन होना था, ठीक है। उसी तरीके से उसने, मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग देने के बाद जो हमारा सपोर्ट बना हुआ था, उस सपोर्ट को तोड़ने के बाद उसने यहाँ पर नीचे डाउनफॉल दिया। डाउनफॉल देने के बाद आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर वही चीज़ जो यहाँ पर रिपीट हुई थी, इस जगह पे जो रिपीट हुई थी, वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हुई है। उसने
नीचे डाउनफॉल किया और ये लेकिन हमारे लिए एक सपोर्ट अच्छा काम कर रहा था और इस सपोर्ट पे उसने दोबारा से बाउंस बैक कर दिया। इसको रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करी, ये फेक रेजिस्टेंस टूटा यहाँ पे, लेकिन वो टूटने के बाद यहाँ से दोबारा से उसने एक डाउनफॉल यहाँ के लिए करा, दोबारा उठने की कोशिश करी, फिर दोबारा से डाउनफॉल और एक डाउनफॉल देखने को मिला। फिर सपोर्ट पे काफ़ी देर उसने टाइम निकाला, उसके बाद एक और डाउनफॉल, क्योंकि एक्सपायरी थी, प्रीमियम तो डीके करने ही थे, तो बड़े प्लेयर्स इस तरीके का काम करते हैं। तो ये हमारे लिए इस सपोर्ट पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एक ये है, एक ये है, तो हमारी इस सपोर्ट तक मार्केट आ चुकी है। समझ रहे हो, गेम समझने वाली चीज़ है, साइकोलॉजी का खेल है सारा कि प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो अब हमारे लिए क्या है, एक ये सपोर्ट बन के जा रहा है, ये सपोर्ट एक बन के जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उस तरीके से एक लाइन प्लॉट कर रखी है, ये सपोर्ट प्लॉट कर रखा है, लेकिन इस वक्त ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो चलिए एक बार इस ड्राइंग को मिटा देते हैं और फिर यहाँ पे हमें कुछ छोटी छोटी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब क्या है यहाँ पर वही चीज़, अब हम एक सपोर्ट, तो ये हमारा बन ही चुका है, ये है सपोर्ट हमारा, ये सपोर्ट बना हुआ है, ये सपोर्ट है हमारा, ये अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, ये हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस है। तो आज की क्या प्लानिंग होगी हमारी थर्सडे की, थर्सडे की प्लानिंग होनी चाहिए हमारी, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है यहीं पर तो दोबारा से एक यहाँ पे सपोर्ट लेगा और इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ यूँ निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नहीं तो क्या होगा, यहाँ इसको ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ इस सपोर्ट की तरफ मार्केट आएगा, और अगर यहाँ ओपन हुआ, इस जगह पे ओपन हुआ, तो इस जगह पे ओपन होने के बाद क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, उस प्राइस एक्शन के हिसाब से या तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा या फिर यहीं से दोबारा से रीटेस्ट करके इसको नीचे की तरफ वापस आ जाएगा। इस तरीके से फिर प्राइस एक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है। ये सारी चीज़ें फिर मार्केट में अप्लाई करने पर ही समझ में अच्छी तरह आती हैं। थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग कीजिएगा, जल्दी एंटर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक
सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग अगर मुझे हेल्प करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे मेरे को, तो मैं और अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। तो 1 मिनट हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और चलते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या व्यू बना हुआ है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक यहाँ से इस तरीके का ये रेजिस्टेंस बना हुआ था जो कि इसने ब्रेक कर दिया है। तो मार्केट अब आगे की तरफ यहाँ से मूव करेगा। इसको तोड़ने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसको तोड़ के सीधा ऊपर जाएगा, और नहीं तो यहीं से जैसे हमने आपको बताया वापस नीचे की तरफ आ जाएगा। यही सिनेरियो है। बाकी मार्केट ओपन होने पे पता चलेगा कि किस तरीके से हमें काम करना है, लेकिन एक ओवरऑल हमारा व्यू बन चुका है कि हमें इस तरीके से मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना है। तो वो ऑप्शन ट्रेडिंग में छोटी छोटी ट्रेड ली जाती हैं, पैसा बना निकल जाओ। ज़्यादा समय बैठने के लिए तो आपने जैसे देखा होगा कल एक्सपायरी के दिन क्या हुआ है। क्या हुआ है ये एक्सपायरी के दिन, यहाँ से एक अप ट्रेंड बना, सॉरी एक्सपायरी यहाँ थी, यहाँ एक डाउन ट्रेंड बना, उसके बाद एक अप ट्रेंड, अच्छा खासा अप ट्रेंड बना, और वहीं से डाउन ट्रेंड बनना शुरू हो गया है। फिर यहाँ डाउन ट्रेंड बनते यहाँ पर कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ अप ट्रेंड बन गया। तो इस तरीके से क्या है, प्लेयर्स बायर्स जो है फंस जाते हैं। फंसना नहीं है, मौके पे चौका मारना है। छक्का मारो, चौका मारो, अभी छक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, चौका मारो, उसी में काम चलेगा। धीरे धीरे परफेक्शन बनती है, और इसी तरीके से काम करेंगे तो आगे तक बढ़ेंगे, और जिस दिन पेशेंस खो दिया उस दिन डूब जाएंगे। तो चलिए प्लानिंग करते हैं आगे की क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।